अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, अचानक से मूड बना कि क्यों ना जो है ना आज हम बाहर जाके कुछ खा लेते हैं, बर्गर शगर फ्राइज़ ये सब चीज़ें। तो चले गए जी हम बाहर, और वहाँ मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मुझे ना अभी नया नया है सब, ठीक है। तो नई नई व्लॉगिंग है और मैं बड़ी मतलब शर्म से मुझे आती है बार जब कोई देखता है ना, तो मैं ना बड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। तो इसलिए ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया। तो ख़ैर जी, उसके बाद आ गए घर वापस। अच्छा, मेरे साथ ऐसा होता है अगर कोई देखता है तो मैं फ़ौरन से मोबाइल जो है नीचे कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या सोचेगा कोई कि ये क्या कर रही है, मतलब इस ये वीडियो बना रही है या पिक्चर ले रही है, कहीं हमारी तो नहीं कहीं पिक्चर ले रही। तो मैं बड़ा इस चीज़ को सोचती हूँ। तो ख़ैर जी, घर आ गए थे हम वापस, और यहाँ पे जी आया था घर का थोड़ा-सा राशन। तो मैंने सोचा सारा जो है निकाल के अपने-अपने जार में सारा जो भी सेटिंग करनी थी वो सारी मैं कर दूँ। तो यहाँ पे जी मैं वही कर रही थी। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा जो है घर का जो है ना सामान नहीं मँगवाती हूँ, जितना मतलब ज़रूरत का होता है थोड़ा बहुत मँगवा लेती हूँ। ख़ास तौर पे जो है ना दालें बहुत कम जो है ना बनती हैं घर में। तो यही रीज़न है कि मैं थोड़ी-थोड़ी सी जितनी मतलब चाहिए होती है चने दालें, तो मैं उतनी ही मँगवाती हूँ, ताकि अच्छा कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि पड़ी रहती हैं फिर वो ख़राब हो जाती हैं। तो फिर इसलिए अब मैं बहुत जो है ना थोड़ी-थोड़ी सी मँगवाती हूँ, ताकि सेफ़ उस हिसाब से मैं कर सकूँ और बाद में ज़ाया ना हो। अच्छा जी, आज जो है व्लॉग जो है बहुत कम जो है ना मैंने शूट किया है। लेकिन आज मैं आप सबके साथ जी शेयर करने लगी हूँ शामी कबाब की रेसिपी, जो कि मेरे हाथ के जो भी एक दफ़ा खाता है, ये मैं अपनी तारीफ़ करने लगी हूँ। हाँ जी, बिल्कुल अपनी तारीफ़ ही करने लगी हूँ मैं, थोड़ी-सी शौक़ी होके, कि मेरे हाथ के जो भी खाता है वो जी इतनी तारीफ़ करता है, और वो कहता है कि इस तरह के शामी कबाब आज से पहले हमने नहीं खाए। यहाँ तक कि मेरी अपनी बहनें मेरी भाभी वो सब इतना पसंद करती हैं, और वो कहती हैं कि शामी कबाब हों तो बस इसके हाथ के मतलब इतने कोई मज़े के बनाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर कर लूँ। अच्छा, वैसे अमूमन ऐसे होता है कि मैं खुद भी पर्सनली अगर मैं किसी के भी हाथ के शामी कबाब खाती हूँ, तो जब मैं खाती हूँ तो कुछ ना कुछ मुँह में आ रहा होता है, जैसे गरम मसाला, लौंग और इस तरह की चीज़ें, हरी मिर्चें और इस तरह ना क्या मसाले मुँह में आ रहे होते हैं, तो वो निकालना फिर खाना। लेकिन जो मैं बनाती हूँ ना, वो जैसे ही अगर आप एक बाइट लेते हो तो आपके मुँह में घुल जाते हैं। तो हम जो है ना शेयर करेंगे रेसिपी और बनाते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी सामान है सारा मैंने सोचा दालें-वालें सारे जार में डालूँ। तो यहाँ पे जी वही मैं डाल रही हूँ। अच्छा जी, बेशक शादी जो है यहाँ पे हुई है पंजाब में मेरी, लेकिन अभी भी मेरी रूटीन सेम कराची वाली ही है। और इतने साल हो गए शादी के, लेकिन फिर भी ऐसा है कि बहुत लेट जो है हम सोते हैं। तो फिर मुझे लेट नाइट जो है इतनी क्रेविंग होती है, कुछ मेरे ऐसे काम होते हैं जो मैं रात को ही कर रही होती हूँ, ठीक है? जैसे कि कपड़े वगैरह प्रेस करना, फिर उसके बाद और भी छोटे-मोटे जो काम होते हैं वो कर रही होती हूँ। तो ख़ैर फिर जो ना मैगी वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं कुकीज़ और ये सब मैंने रखने होते हैं ताकि जब भी मुझे भूख लगे तो मैं खाऊँ। तो चलिए जी, कबाब की जो रेसिपी है वो आप सबके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने चिकन लिया था। अच्छा, जितना आपने चिकन लेना है उससे थोड़ा से कम आपने जो है ना चने की दाल लेनी है, ठीक है? अच्छा, वैसे जो बाज़ार का शामी कबाब मसाला होता है वो भी आपने डाला है, लेकिन उसके साथ-साथ जो घर के मसाले हैं वो भी हमने हमने लाज़मी इसमें ऐड करने हैं। जिसमें जी सबसे पहले हमें चाहिए नमक, हस्बे ज़रूरत, जितना भी मतलब ज़रूरत के हिसाब से, वो अगर कम ज़्यादा हो तो आप बाद में चेक कर लीजिएगा। बस सिंपल जो है लाल मिर्चें डालनी हैं, ठीक है। हल्दी इसमें नहीं डालनी, एक बात का आपने जो है ना इस बात का आपने ख़ास ख़्याल रखना, हल्दी ऐड नहीं करनी है, ठीक है। और जो है उसके बाद आपने लहसुन अदरक का पाउडर, अच्छा वैसे आप लहसुन अदरक का पेस्ट बना के भी डाल सकते हो, तो मैं ज़रा झटपट बना रही थी,
तो फिर मैंने सोचा मैं रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लूँ। तो फिर यही रीज़न है कि जो है ना मैंने लहसुन और अदरक का जो पाउडर था वो मैंने जो है ना डाला था। तो वो भी अपने हिसाब से डालें, मतलब आधा चम्मच या 1 चम्मच जितनी भी अपने मतलब चिकन हो उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे जी बस यही 2-4 चीज़ें हैं, और थोड़ी-सी अगर आप काली मिर्ची ऐड करोगे, थोड़ा-सा गरम मसाला, तो फिर अगर है तो डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी चलेगा। तो इसमें ना कुछ भी आपने ऐसा नहीं डालना, मतलब कि साबुत गरम मसाले, साबुत ज़ीरा, या मतलब जो साबुत-साबुत से जो होती है ना गरम मसालों में जिस तरह की चीज़ होती है, वो आपने नहीं डालनी, क्योंकि जब आप इससे हम मशीन में ग्राइंड नहीं करेंगे, ठीक है? इसका जो कीमा हमने बनाना है ना, वो हमने मशीन में नहीं बनाना, हमने हाथ से, वो जो पंजाबी में हम कहते हैं, वो जो हमारा चट्ठू मतैर है ना, वो पता नहीं आप लोग सिलबट्टा कहते हो शायद, कुछ घरों में मैंने सुना है सिलबट्टा कहते हैं। तो उसमें जो है ना अपने हाथों से ही ये मेहनत और मशक्क़त होगी भई, मेहनत बहुत लगती है। जब मैं बनाती हूँ मुझे पता नहीं, मैं भी कोई 2-3 घंटे लग जाते हैं, तो मेहनत तो लगती है और होती है, लेकिन मज़ा बहुत आता है बाद में। तो बस जी, जैसे ही पानी बॉयल होगा और ढक देंगे, और फिर हल्की सी आँच पे इसे जो है ना गला लेंगे दोनों चीज़ों को। अच्छा, वैसे अमूमन अगर आप खाना बना रहे होते हो तो सब्ज़ी वग़ैरह, चिकन या कुछ भी, तो वो झटपट बन जाता है, लेकिन शामी कबाब बनते, फिर उसके बाद जो है उसको जो है ना कबाब बनाने, ठीक है, फिर इस तरह फ्राई करते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जी हस्बैंड को लगी थी भूख, तो फिर मैंने अपने लिए और उनके लिए मिल्क शेक बना लिया था। तो यहाँ पे जी मैं केले का मिल्क शेक बना रही थी, तो वो फिर हमने पी लिया था कि थोड़ा-सा जो है ना मुझे ऐसे ही होता है। अच्छा, मेरा ना बहुत जल्दी बीपी लो हो जाता है, अगर मैं मतलब एक टाइम खाना नहीं खा रही और दूसरे टाइम लेट हो गया, तो मैं तो मतलब गई। तो मेरा एक तो बीपी लो हो जाता है, दूसरा ये कि मुझे ये तो मैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मैं खा लूँ। तो बस जी इसी तरह से हमने जो है ना सारा पानी जो है ड्राई कर लेना है, और उसके बाद एक बड़ी-सी आप कोई ट्रे ले लें, कोई थाल, कोई मतलब जो भी आपके घर में कोई भी बड़ा-सा बर्तन है, उसमें आपने निकाल लेना है, इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। ठीक है? जैसे ही इसे ठंडा होगा, फिर आपने क्या करना है, जितने भी चिकन के पीसेज़ होंगे ना, उससे आपने रेशा-रेशा करके, यानी कि एक-एक पीस को जो है ना बिल्कुल उससे जो है ना बिल्कुल आपने रेशा-रेशा करके, और वो अलग कर लेना है, चने की दाल को फिर अलग कर लेना है। अच्छा, फिर उसके बाद दोनों को मिक्स कर लेना है, और फिर वो आपने सिलबट्टे पे डाल के उसे अच्छे से हाथों से और अपने कंधों से जितना ज़ोर आपके अंदर है आपने लगाना है, और आपने उसे अच्छे से जो है ग्राइंड कर लेना है, ठीक है? तो बस जी मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जब भी ऐसे करती हूँ तो मेरे जो कंधे बाद में दर्द करते हैं। तो बस इस तरह से जो है ना आपने फाइनल जो भी पेस्ट है इसका आपने बना लेना है, और उसके अंदर डालने हैं आपने तकरीबन कोई, मिक्सचर के हिसाब से आप डाल लो, अगर आपके पास कम है तो फिर आप 1 अंडा डाल लो, लेकिन मेरे पास थोड़ा ज़्यादा था इसलिए मैंने आई थिंक 2-3 अंडे इसमें डाल दिए थे। हाँ जी, 3 अंडे मैंने डाले थे, फिर अच्छे से मिक्स करना है, फिर आपने छोटी-छोटी सी शामी आपने बना लेनी है, ठीक है, कबाब। और अच्छा, मैं चूँकि जब भी मैं बनाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बना लेती हूँ, मैं फ्रिज में ना फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो मेरे लिए इतनी कोई आसानी हो जाती है ना, मतलब जिस दिन दाल-चावल बने हैं भई फ्रिज से निकालो, फ्राई करो, ठीक है? और दाल-चावल के साथ खाओ, इतना कोई मज़ा आता है ना, पूरा हफ़्ता मुझे सुकून हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने बनाने हैं, तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, थोड़ी-सी ज़्यादा बना लें, फ्रीज़ कर लें, जब दिल चाहे, अगर कभी मूड हो, और सबसे बड़ी बात, जब सुबह जो है ना इसका बड़ा फ़ायदा होता है, पराठे के साथ कबाब, चाय, मेरे मुँह में पानी आ रहा है, बहुत ही मज़े का नाश्ता। अगर नहीं तो फिर ब्रेड के साथ सैंडविच बना के खा लो। तो बस जी इसी तरह से आपने एक बड़ी सी जो है ना डिश में
या कोई ट्रे ले लो, ठीक है, ताकि आप जो है ना उसमें सारी शामियाँ बना के कोई प्लेट भी ले सकते हो, रख सको। तो नीचे आपने हल्का सा ऑयल लगा लेना है। अच्छा, मैं क्या करती थी, अच्छा यहाँ पे मुझे ना बनाते बनाते मुझे इतनी भूख लगी थी, साथ साथ जी मैं खा रही थी कुकीज़। तो फिर जो है ना मैंने सोचा चल अच्छा ये कुकीज़ है, देखने में लग रहा है कि शायद ये कबाब ही है, कबाब नहीं है, वही ये कुकीज़ है, ठीक है, बिस्किट था। तो जो है ना, अच्छा फ्रिज में पड़ी थी कोल्ड ड्रिंक, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है कबाब के साथ, मौसम ठंडा है तो क्या हुआ, कबाब के साथ चलेगी। तो बस जी उसके बाद अच्छा अंडे को आपने फेंटना है, 1 अंडा ले लो, तकरीबन मेरे ख्याल है 6 कबाब आप फ्राई कर सकते हो। 1 अंडा लेना है, ठीक है, उसे फेंटना है, हल्की सी उसके अंदर काली मिर्च और 1 चुटकी से भी कम आपने नमक डालना है उस अंडे में। फेंट के आपने अलहदा रख लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रेड क्रम्स लेने हैं। अच्छा, ब्रेड क्रम्स जो हैं वैसे तो मार्केट के भी मिल जाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो रस्क होते हैं ना, जिसे हम पंजाबी में पापे कहते हैं, ठीक है, तो वो आपने क्या करना है, उसे अच्छे से आपने ग्राइंड कर लेना है। मशीन में कर लो, मैं तो मसाला पीसने वाली जो मशीन होती है जिसमें हम गरम मसाला पीसते हैं, तो मतलब उसी में कर लेती हूँ, या कभी कभी हाथ से भी कर लेती हूँ। तो बस ये उसी के साथ जो है ना अच्छे से उसे क्रश करके और उसका पाउडर बना लें। कबाब को आपने लेना है, अंडे में आपने डिप करना है और इसके बाद जी ऊपर से ब्रेड क्रम्स लगाना है और हल्की सी आंच पे फ्राई करना है। अगर आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो प्लीज़ कबाब भी इसमें मत डालिएगा, क्योंकि एक तो वो जल्दी से जल जाएगा और दूसरा ये कि फिर वो क्रिस्पी मतलब लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगा। तो वो जो क्रिस्पीपन ऊपर से होगा फिर वो नहीं आएगा। तो फिर बस आपने जो है इसी तरह से बनाते जाना है और जब फ्राई हो जाएंगे फिर फाइनल लुक दिखाएंगे आपको। और बस जी साथ साथ मैं किचन के जो भी बर्तन सारे जो यहाँ वहाँ मैस हुआ हुआ था वो समेट रही थी, जब तक मैंने सोचा मेरे जो शामी कबाब हैं वो फ्राई हो रहे हैं, तब तक जो है थोड़ा बहुत जो भी सामान यहाँ वहाँ बिखरा है वो मैं समेट लेती हूँ। तो बस जी किचन वगैरह जो साथ साथ मैंने क्लीन किया और शामी कबाब हमारे बन रहे थे। बहुत ही हल्की सी आँच पे बनाने हैं, जितनी हल्की आँच होगी ठीक है, उतने ही क्रिस्पी बनेंगे, जितना टाइम ले के अगर आप बनाओगे फ्राई करोगे। तो बस चलते हैं, आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। और अगर आप सबको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप सबने क्या करना है, अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे बताना है लाजमी कि शामी कबाब दिखने में कैसे लगे, क्योंकि खा तो ऑब्वियसली आप लोग नहीं सकते हो व्लॉग में से तो आप लोग खा ही नहीं सकते हो, लेकिन आप लोगों ने देख के फाइनल जो भी इसका रिज़ल्ट होगा वो आपने मुझे बताना है, ज़रूर कमेंट करना है, आपने बताना है कि कैसे बने हैं। बस ये थी जी हमारी आज की शामी कबाब की रेसिपी और मेरा जो है व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और साथ ही साथ जी थोड़े से शामी कबाब जी चेक तो करके जाइए ओके जी, अल्लाह हाफिज़।